छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद लगातार नेताओं की नाराजगी देखने को मिल रही है। कहीं किसी को शो कॉज नोटिस, उनके बयानों पर नाराजगी पर बयान जो जारी किए गए थे उन पर नोटिस भेजने की कार्रवाई देखने को मिली, तो किसी ने इस्तीफा देने के साथ में लगातार इस्तीफों का जो सिलसिला है वो कांग्रेस के नेताओं का शुरू हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि हाल ही के दिनों में नंद कुमार साय जिस तरीके से बीजेपी से नाराज़ होकर लगातार लंबे समय से वो नाराज़ चल रहे थे और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था। कांग्रेस में उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी मिली थी। हम आज उनके बंगले के सामने ही खड़े हैं। देखिए यहाँ पर अभी भी लिखा हुआ है डॉक्टर नंद कुमार साय, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम, कैबिनेट मंत्री का दर्जा। ये कांग्रेस में शामिल होने के बाद जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्हें यह दर्जा दिया गया था। लेकिन अब कयास ये लगाए जा रहे थे कि जब टिकट वितरण और विधानसभा चुनाव की बारी आई उस दौरान में उन्हें टिकट, जो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था कि टिकट नहीं मिलने से वो नाराज चल रहे हैं, तो उनकी नाराजगी आज खुलकर सामने यहाँ पर आ गई है। उन्होंने फिर से कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया है। पहले बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हुए। करीब 6 महीने तक उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अपनी पद संभालने के साथ ही साथ उनको ये भी उम्मीद थी कि उन्हें एक बड़े आदिवासी चेहरे के रूप में जो माना जाता है, तो उसको देखते हुए कांग्रेस से उनको टिकट दिया जाएगा। लेकिन विधानसभा में टिकट वितरण में भी उनका नाम नहीं आया, तो कई बार उनकी नाराजगी और अलग अलग तरीके के चर्चे फिर से होने लगे और इससे आहत होकर अब ये लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरीके से नंद कुमार साय ने अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा है और उस पर उन्होंने लिखा है कि लगातार जिस तरीके से वो पद पर काम कर रहे थे वो कुछ कमी उनमें देखने को मिल रही थी और वो कमी जो थी वो यहाँ पर उनकी जाहिर हुई है। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि सीएम जो हाल ही में ही विष्णुदेव साय बने हैं उनके साथ में भी उनकी मुलाकात हुई है। जिस दिन मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ था उसी दिन विष्णुदेव साय से मुलाकात करने के लिए नंद कुमार साय पहुंचे हुए थे, क्योंकि आदिवासी एक बड़ा चेहरा है, पुराने नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं और ऐसे में बीजेपी में पहली जो नाराजगी थी उससे कांग्रेस का दामन थामा था और अब कांग्रेस से नाराजगी के कारण इस्तीफा दे दिए हैं। हम उनके घर भी पहुंचे हुए हैं इस्तीफा देने के बाद, लेकिन वो अपने आप को पूरी तरीके से कमरे में बंद करके रखा हुआ है उन्होंने। तो जो नाराजगी है वो तो खुलकर यहाँ पर एक बार फिर से देखने को मिल रही है। लेकिन अब इस बात को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वो फिर से बीजेपी में शामिल होंगे, क्या वो फिर से जो नंद कुमार साय हैं वो विष्णुदेव साय की टीम में वहां पर आते हुए शामिल होते हुए नजर आएंगे, क्या इन लोगों की घर वापसी हो जाएगी। तो ये तमाम जो कयास है फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आदिवासी नेता और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से आदिवासी नेताओं को, आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश लगातार बीजेपी और कांग्रेस के नेता करते रहे हैं, ऐसे में बीजेपी क्या फिर से इनको पार्टी में लेती है, क्या इनका फिर से जो घर वापसी है वो बीजेपी में होता है। लेकिन इससे कितना बड़ा फायदा बीजेपी को होगा, नंद कुमार साय को क्या कुछ मिलेगा, क्योंकि हमेशा नाराजगी उनकी इसी बात को लेकर थी कि बीजेपी में उनकी सुनवाई नहीं थी। वो वरिष्ठ नेता थे लेकिन उनको वरिष्ठ की तर्ज पर रखा नहीं जाता था, उस तरीके से उनसे व्यवहार नहीं किया जाता था, उस तरीके से उनको पद नहीं दिए जाते थे। तो ये जो तमाम बातें हैं इन बातों से वो नाराज थे। लेकिन अब बीजेपी में इन्होंने एक फिर से उम्मीद उनकी जगी है। लेकिन क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे और क्या बीजेपी पार्टी उनकी फिर से घर वापसी के लिए तैयार हो जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल नंद कुमार साय के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के अंदर में एक बार फिर से खलबली देखने को मिल रही है। कई और नेता जो खुलकर विरोध करते हुए नजर आ रहे थे, अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लेकर विरोध करते हुए नजर आ रहे थे, उनके भी बीच में इस्तीफे को लेकर खासा चर्चा है। कई कुछ और लोगों के भी इस्तीफे हो सकते हैं, इस बात को लेकर भी चर्चा लगातार चल रही है। क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल कांग्रेस के लिए और नंद कुमार साय के लिए ये एक बड़ी यहाँ पर माना जा रहा है कि एक बड़ी चूक है, एक बड़ी कमी। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।